सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्लास 10th का सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका था बहुत दिन पहले का ही। आप सभी ने डिमांड करा टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे कि कमेंट में कि मुझे सैंपल पेपर का क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है हमें बता दीजिए, क्या क्या चेंजेस आए हैं बता दीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बता दीजिए, क्या अगले साल से इस साल में क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें बता दीजिए। तो एक वीडियो मैं आपके लेकर आ चुका हूँ सैंपल पेपर के डिस्कशन पे। तो बने रहना एंड तक। मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, सभी सब्जेक्ट के हम लोग सैंपल पेपर में क्या चेंजेस आए हैं वो डिस्कस करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं मतलब आपके सैंपल पेपर के डिस्कशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सैंपल पेपर के पूरे डिस्कशन को कि कैसे सैंपल पेपर में आपका पैटर्न बदला है, कैसा क्लास 10th के इस बार मैथ्स के, साइंस के, चाहे एसएसटी हो गया, सबका पैटर्न क्या क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अब देख लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैथमेटिक्स से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, आप सभी देख सकते हैं 2025-26 का। देखिए क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, पहले भी ऐसे ही था। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ABCDE, पहले भी ऐसे ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। सेक्शन ए में आपके 20 MCQ होंगे, आपको दिख रहा है 20 MCQ सेक्शन ए में आपको दिख रहा है, जो कि पहले भी थे, जिसमें से 2 असर्शन रीजन आते थे, अब भी 2 ही असर्शन रीजन आ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर सेक्शन बी में आओगे तो तुम्हें दिखने को यहाँ पर मिल पा रहा होगा कि सेक्शन बी में क्वेश्चन है ना, 2 मार्क के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। पहले भी एग्जाम में ऐसे ही होता था, इस बार कुछ मैथ में चेंजेस इतना आया नहीं है, ठीक है। फिर जैसे तुम सेक्शन सी में आओगे तो 6 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क ईच, तो ये भी तुमको वैसे ही देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें चेंजेस उतनी कुछ नहीं है ना। सेक्शन डी में आओगे तो तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सेक्शन डी में तुम्हें मिल जाएंगे, और ये चारों क्वेश्चन तुम्हें 5-5 नंबर के मिल जाएंगे, तो जो कि तुम्हें पहले भी ऐसे ही पैटर्न में था तो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर ये करने के बाद तुम सेक्शन ई में आओगे तो 2 से 3 तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पहले भी मिलते थे। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो मैथमेटिक्स में कोई मेजर चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब मेन जो चेंज है वो कहाँ पर है, तो वो है साइंस में और एसएसटी में। तो शुरुआत करते हैं एसएसटी से सबसे पहले। चलिए तो शुरू करते हैं एसएसटी से। चलिए ये है हमारा एसएसटी का सैंपल पेपर, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के सैंपल पेपर को। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले हमारा जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है चारों सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स हो गया, जो भी इकोनॉमिक्स हो गया, वो सब एक ही में मिक्स करके आता था, कहीं से कोई भी सवाल। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी कर दी गई है कि हिस्ट्री अलग होगा। पहले 20 नंबर का हिस्ट्री, देखिए पहले हिस्ट्री शुरू हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ हिस्ट्री शुरू हो रहा है 20 नंबर का, जैसे 1 क्वेश्चन, 2 MCQ, 3 MCQ, 4 MCQ, 4-5 MCQ दे दिया, फिर शॉर्ट आंसर दे दिए, लॉन्ग आंसर दे दिया, और ये देखो तुम्हें केस बेस्ड दे दिया, यहाँ से केस बेस्ड देना होगा तो दे दिया। इन शॉर्ट कहूँ मैं अगर, और मैप अगर कोई देना होगा तो मैप भी यहीं पर दे देगा, देख रहे हो तुम्हें, हाँ। फिर सेक्शन बी शुरू होगा जियोग्राफी का, मतलब हिस्ट्री का अलग एक अपना सेक्शन हो गया है ना, उसमें 20 नंबर है। फिर सेक्शन बी जियोग्राफी का, इसमें तुम्हें MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मैप होगा, मैप भी मिलेगा, देखो लास्ट में मैप भी देखने को मिल जाएगा तुम्हें। ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं पे मिल जाएगा सेक्शन बी में ही। फिर से मैप स्किल भी यहीं पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ करी है सीबीएसई ने कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी 4 सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो गए, जो भी 4 सब पार्ट्स थे आपके, ठीक है। हाँ 20-20 नंबर में, मतलब पहले भी 20-20 का ही आता था, ऐसा नहीं कि पहले 20 का नहीं आता था, नहीं, पहले भी 20-20 का ही आता था, लेकिन अब अलग अलग हो गया है कि हिस्ट्री का 20 अलग दे देगा सेपरेट, कि ये पार्ट ये हिस्ट्री का है। नेक्स्ट जियोग्राफी का अलग दे देगा, नेक्स्ट तुम्हें जो करेगा वो पॉलिटिक्स का अलग दे देगा, पार्ट एकदम सेपरेट पार्ट दे देगा, अलग दे देगा, ठीक है। ये भी देख लिया हमने। फिर देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस का 20 नंबर का तुम्हें दे देगा, MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, देखो केस बेस भी दे दिया। फिर सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स का दे देगा सारी चीज़ें, और सेक्शन डी के बाद तुम्हारा काम खत्म। ये मैप वर्क उसमें दे दिया, तो मैप वर्क का कोई काम है नहीं, ठीक है। तो ये एसएसटी है जिसमें कोई मेजर चेंज तो आया नहीं है। पर चेंज ये आया है देखो कि 38 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले F तक सेक्शन होता था ना, अब 4 ही सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का। हर एक सेक्शन 20 नंबर का होगा, MCQ भी होगा, वेरी शॉर्ट भी होगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा, केस बेस भी होगा, और मैप रिक्वायर्ड है तो मैप भी होगा, समझे। तो ये आपके एसएसटी का जो है सैंपल पेपर की थोड़ी सी एक हमने झलक देख ली कि इसमें चेंजेस आई हैं, और बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, है ना। क्योंकि अब देखो मैं एक बात बताता हूँ ना, ये जो चीज़ उन्होंने करी है ना, इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से तुम कुछ खास नहीं होगा, इस चीज़ से तुम्हारा टाइम, मतलब तुम्हें मैनेज करने में दिक्कत आएगी, इस चीज़ से तुम टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे, ठीक है।
तो देख लेना, अपने सैम्पल पेपर को बढ़िया से प्रैक्टिस करना ताकि तुम टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट यार देखो साइंस देख लेते हैं, साइंस को भी आ जाओ। साइंस देखो यार, मैंने कई बच्चों ने पूछा था मुझसे, टेलीग्राम पे भी पूछा था, कई बच्चों ने यहाँ पर कमेंट में भी पूछा था कि मेरे को सैम्पल पेपर बता दो, क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्या, एक बार तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया। चलो जी दिखाता हूँ मैं आपको साइंस में क्या क्या चेंजेस आई है। सैम्पल पेपर में 39 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बायोलॉजी का, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिजिक्स का। जैसे एसएसटी में हुआ है ना आपका, आप देख सकते हो। हाँ, सिंपल वैसे ही सेम टू सेम इसमें सेक्शन है ना, ये बायोलॉजी का है, इसमें केवल और केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, देख रहे हो, बायोलॉजी। तो एमसीक्यू हो गए, असर्शन रीजन हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, देखो यहाँ पर लॉन्ग आंसर दिख रहा है, लॉन्ग आंसर भी 4 नंबर के तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, 3 नंबर के, केस बेस्ड भी तुम्हें देखने को मिलेगा, केस बेस्ड है, समझ में आ रहा है। ये भी हो गया, ये दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। फिर सेक्शन बी शुरू होगा, सेक्शन बी में तुम्हें केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखो, सारी चीज़ें केमिस्ट्री का एमसीक्यू हो गया, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, केस बेस्ड, जो भी देना होगा वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर सेक्शन सी शुरू होगा, सेक्शन सी में तुम्हारा होगा फिजिक्स, दिखाते हैं, सेक्शन सी शुरू हो गया। अब सेक्शन सी में तुम्हारा क्या है, फिजिक्स, दिख रहा है, देखो। हाँ, अब यहाँ से तुम्हारी फिजिक्स की सारी चीज़ें जो भी है फिजिक्स है, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी, पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी चीज़ें मिक्स थी, सेक्शन एमसीक्यू होता था, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट, सेक्शन सी शॉर्ट, सेक्शन डी लॉन्ग और सेक्शन ई केस बेस्ड। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पैटर्न में चेंज आया है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर और चीज़ें पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, हाउएवर इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड फॉर सम, दिस एंड दिस, ठीक है। 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन है बायोलॉजी की, सेक्शन बी केमिस्ट्री की, सेक्शन सी फिजिक्स की। अब ये नहीं अलाउ करा, ये नहीं तुम्हें बताया पहले से कि बायोलॉजी के कितने नंबर के होंगे, तो केमिस्ट्री के कितने नंबर के होंगे, ऐसे नहीं बताया है। जैसे एसटी में बता दिया ना 20, इसमें नहीं बताया, क्लियर नहीं कराया तुम्हें, ठीक है, बढ़िया। आई होप तुम्हें अपने तीनों सैम्पल पेपर में जो भी मेजर चेंजेस आए हैं वो तुम्हें पता चल गया होगा, है ना। और हाफ ईयरली की बात आई जहाँ तक, तो हाफ ईयरली के लिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ जो कि आने ही आने हैं। हाफ ईयरली के पेपर में जो चीज़ आ रही है ना वो पुट करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर। चलिए, ये हमने डिस्कशन कर ली। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गई कैसे सैम्पल पेपर में चेंजेस आए हैं। और हाँ, इस बार टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, समझ लो मेरी बात, और ध्यान से प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आने वाली है इस बार। चलिए शुरू करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं।